आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बनता है, उसी प्रकार अगर आप अपनी अच्छी आदतों को दोहराते हो तो आपको परिणाम भी कई गुना है जो मिलने वाला है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। दूसरी कक्षा है अपनी, जिसके अंदर हम राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, इसके परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का संकलन यहाँ पर हम कर रहे हैं और आपके समक्ष जो प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सीरीज़ के साथ आप नियमित रूप से जुड़े रहिए। अपनी 8-10 मिनट की कक्षा होने वाली है। 10 प्रश्नों के साथ में व्याख्या देखेंगे तो लगभग 15, 20, 25 प्रश्न है जो देखने को मिलेंगे। और यकीन जानिए, यहाँ से परीक्षा में आपको सीधे सीधे सवाल देखने को मिलेंगे। तो रोज़ाना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, लाइक भी कर दो और सभी दोस्तों को शेयर भी करो और बताओ, ताकि उनको भी पता चले। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प है बेराट, आहड़, कालीबंगा, बागौर। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आहड़। ठीक है। व्याख्या में बात करें तो आहड़ में ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृद भांड आदि है जो प्राप्त हुए हैं। ये भी ध्यान में रखना, आहड़ से हमें क्या, एक तो तांबे के उपकरण मिले हैं, बर्तन, काले व लाल रंग के मृद भांड। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए इस प्रकार से कि काले व लाल रंग के मृद भांड कहाँ से मिले हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आहड़ से। ठीक है। चलिए, जिसको एक तरीके से हम कह सकते हैं ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। आहड़ को किस नाम से? ताम्रवती नगरी, जो प्रश्न हमने लिया है। आगे देखिए, तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इस प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी। यहाँ पर तांबे के उपकरण जो थे वो बहुतायत में थे, उस वजह से इसको ताम्र नगरी है जो कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ स्थित है? विकल्प है बेराट, कालीबंगा, आहड़ या बागौर। धूलकोट कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? आहड़। सी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहड़ है जो हो जाएगा। व्याख्या देखिए, व्याख्या में बात करें तो प्राचीन जो शिलालेख है उसमें आहड़ का पुराना नाम क्या है? ताम्रवर्ती नगरी, जो कि मैंने अभी पिछले वाले प्रश्न बताया। अब आप बोलोगे पहले बता दे, दोबारा क्यों बता रहे हो? तो जब तक कोई चीज़ व्याख्या के अंदर उस प्रश्न से रिलेटेबल बार बार सुनोगे, बार बार देखोगे, तभी मस्तिष्क में बिना रट्टा मारे स्थायी रूप से, सहज रूप से तो याद हो जाएगी। आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी। 10वीं 11वीं शताब्दी में क्या था कि जो आघाटपुर या आगट दुर्ग के नाम से जाना जाता था, और इसे भी धूलकोट है जो कहा जाता है। ठीक है। प्रचुरता के कारण ताम्र नगरी कहा जाने लगा। और आगे 10वीं 11वीं शताब्दी में आघटपुर अथवा आगट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। आगट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था, और इसे धूलकोट भी कहा जाता है। ये इसी के है जो नाम देखने को मिलते हैं। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो प्राचीन स्थल है एक तरफ और एक तरफ उनके उत्खनन करता है। ठीक है। प्राचीन स्थल है एक तरफ और एक तरफ उत्खनन करता मिलेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं वो बताना है आपको। बेराट दयाराम साहनी, आहड़ SP जैन, कालीबंगा एक घोष, बागौर VN मिश्र। कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या हो जाएगा उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा आहड़ SP जैन। आहड़ SP जैन ये है जो सुमेलित नहीं है। बी विकल्प अपना है जो होने वाला 2 नंबर। ठीक है।
प्रश्न है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। पूरा स्थल जो आहड़ है उससे प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित किससे? कांस्य युग से, लौह युग से, ताम्र पाषाण युग से, या फिर पूरा पाषाण युग से? बताइए। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ताम्र पाषाण युग से। 3 नंबर, ताम्र पाषाण युग से। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर, लूणी नदी पर। आजकल सभ्यता किस नदी के किनारे कहाँ स्थित है, ये है जो पूछा अवश्य जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना, बनास, चंबल, लूणी। उत्तर हो जाएगा आपका क्या? बी, बनास। क्या हो जाएगा? बनास नदी पर है जो स्थित है। व्याख्या में मैं बात करूं तो उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर, उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा जो दबा हुआ है, जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता जो हमें देखने को मिली है, प्राप्त है, जो हुई है, ठीक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़ से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से, या राजसमंद से? निम्नलिखित में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो सही उत्तर अपना हो जाएगा बंधुओं, उदयपुर से मिले। कहाँ से? उदयपुर से। प्रश्न है, बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति, बैराट, इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है, बैराट, कालीबंगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टाइप हुआ है, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आहड़, ठीक है। अभी हमने बात की थी पहले, तो सवाल को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। प्रश्न है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, और वह गांव कौन सा है? 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, वो कौन सा गांव? देलवाड़ा, एकलिंगजी, जगत, आहड़। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना आहड़, ठीक है, आहड़ हो जाएगा। व्याख्या में देखो, ये सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष जो पुरानी है, पहली बात। दूसरी बात क्या? डॉक्टर जो गोपीनाथ शर्मा थे, इन्होंने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व है जो तक माना है, 1900, तो आज के हिसाब से 4000 वर्ष प्राचीन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता समृद्ध काल है जो 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व, अभी जो चल रहा है उससे पूर्व, तो इसमें ऐड हो जाएगा तो फिर इतने वर्ष हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहरी या बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? कि बाहर से भी आहड़ के उत्खनन से ऐसी कौन सी चीज़ मिली है जब खुदाई हुई तो ऐसे लगता है कि नहीं ये बाहरी लोगों से भी यहाँ के लोगों का क्या था? संपर्क था, वो संकेत देती है। ताम्र उपकरण, शेल खड़ी, लेपिस लाजुली, या टेराकोटा मनके? क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा साथियों अपना क्या? लेपिस लाजुली। और ये है क्या चीज़? लेपिस लाजुली एक प्रकार का क्या है? पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। क्या है? एक प्रकार का लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो कि ईरान से भी है जो प्राप्त हुआ है। प्रश्न है अगला, दो मुंह का चूल्हा, दोनों तरफ जिसके मुंह, आज भी कई घरों में जो प्रयोग किया जाता है इसका। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा हो गया और वह पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से जो खुदाई में मिले हैं? आहड़ से, कालीबंगा से, बागोड़ से, या गणेश्वर से? तो अपना उत्तर हो जाएगा क्या? माफ़ कीजिए, थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, आहड़। दो मुंहों का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा वगैरह ये मिले, अपने को कहा आहड़ से हैं जो मिले हैं, ठीक।
आहड़ से मिले और आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले। यहाँ रसोई में 2-3 मुंह वाले चूल्हे तथा जो सिलबट्टे थे वो बलुआ पत्थर के मिले। और एक जगह यहाँ से एक साथ एक घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं अपने को। कितने? 6 चूल्हे भी मिले हैं आहड़ से। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थी आज की अपनी वीडियो। इम्पोर्टेंट जो प्रश्न परीक्षा उपयोगी रहे। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, घंटे पर क्लिक कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि रोज़ाना इसी समय आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है जो मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। एक तो नवसृजन क्लासेज नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, नवसृजन क्लासेज नाम से, और एक है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, उसको भी आप ज्वाइन कर लो। हो सकता है कि टेलीग्राम में कुछ दिक्कत आ जाए आगामी में, अभी चर्चा चल रही थी, अब तो बंद हो गई है कि बंद हो सकता है। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी इनकी सूचना में सवाल वगैरह और नोटिफिकेशन PDF वगैरह डालता रहता हूँ। प्ले स्टोर से आप अपनी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, नवसृजन क्लासेज नाम से एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर भी जो चीज़ें चल रही है आप देख सकते हो। नियमित रूप से जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। हमारा प्रयास आपको अच्छा कंटेंट देने का, आप प्रयास करें अपने इस परिवार चैनल को आगे बढ़ाने का। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।